नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश अनुसार महत्वपूर्ण जानकारी दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे और इन जानकारियों के बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथियों, हमने अभी 3 मॉड्यूलों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। इसी के संबंध में कुछ जानकारियां और दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से प्रदान किए गए हैं। साथियों, इन दिशा निर्देशों को आने वाले मॉड्यूलों को करते समय ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो साथियों, सभी बिंदुओं की क्रमशः जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, अंतिम बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इसका पहला बिंदु है, निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अपने ज्ञान व कौशल को विकसित करना है, न कि जल्दबाजी में प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। साथियों, हमें प्रशिक्षण के सभी मॉड्यूलों को पूर्ण करते समय उनके प्रत्येक कंटेंट को अच्छी तरह से समझना है और उन पर ध्यान देना है। प्रशिक्षण को जल्दबाजी में नहीं करना है। हमारा यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम जल्दबाजी में प्रशिक्षण प्राप्त कर लें और प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। सिर्फ प्रमाण पत्र प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा जब तक जो ज्ञान है वह हमें प्राप्त होगा नहीं, तो प्रशिक्षण करने का कोई औचित्य ही नहीं है। साथियों, इसके पहले भी हमने वीडियो में अवगत कराया था कि प्रशिक्षण जल्दबाजी में नहीं करना है। प्रशिक्षण को समझ कर और आत्मसात करते हुए पूरा करना है। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। शिक्षक प्रत्येक मॉड्यूल के प्रशिक्षण के दौरान डायरी बनाएं और उसमें आवश्यक बिंदुओं को नोट करते जाएं। इस डायरी का उपयोग शाला में बच्चों के अध्यापन कार्य कराने में करें। डायरी में प्रशिक्षण करते समय अपने अनुभवों और विचारों को, प्रशिक्षण की सीख को अपने शब्दों में लिखें। तो साथियों, जैसा कि आदेश में दिया गया है, जब हम मॉड्यूल का प्रशिक्षण पूरा करते हैं, मॉड्यूल पूरा करते समय जो हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं उसके लिए अपनी डायरी अवश्य बनाएं और उसमें सभी आवश्यक बिंदुओं को नोट करते जाएं। साथियों, मैंने डायरी लिखने के बारे में पहले जो वीडियो बनाए हैं उनमें इस संबंध में जानकारी दी गई है। उसमें बताया गया है कि हमें डायरी कैसे बनाना है, और जो नोट्स मैं बनाता हूं उन सभी नोट्स के बारे में भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देता हूं। आप भी प्रशिक्षण करते समय नोट्स तैयार करते जाएं। आगे कहा गया है कि इस डायरी का उपयोग शाला में बच्चों के अध्यापन कार्य कराने में करें। साथियों, जब हम शाला में अपने बच्चों को अध्यापन कार्य कराएंगे, जो कुछ भी हम अपनी डायरी में नोट करेंगे, प्रशिक्षण से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, उन जानकारियों का उपयोग हम अध्यापन कार्य में करेंगे। साथियों, जब हम डायरी तैयार करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम मॉड्यूल को पूरा कर लेंगे उसके पश्चात अपने अनुभव यानी उस मॉड्यूल में जो जानकारी आपने प्राप्त की उसको डायरी में नोट करना है और अपने स्वयं के विचार, उस मॉड्यूल से क्या सीखा है उससे संबंधित अपने विचार अवश्य लिखें। तो साथियों, यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। एक परिसर एक शाला में प्राथमिक माध्यमिक शाला के शिक्षक जो हाई स्कूल की कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं उन्हें भी निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। साथियों, एक परिसर एक शाला के तहत जो प्राइमरी और माध्यमिक शाला के शिक्षक हाई स्कूल की कक्षाओं में पढ़ाते हैं उन्हें भी यह प्रशिक्षण करना अनिवार्य है, ऐसा आदेश में कहा गया है। साथियों, यह प्रशिक्षण उन्हें भी करना है जो विद्यालय EPES के तहत एक हो गए हैं और वे हाई स्कूल की कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं।
तो ऐसे शिक्षक साथियों को भी पूरे प्रशिक्षण प्राप्त करना है। इसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। कुछ लोगों के द्वारा कोर्स करने के बाद प्रश्नावली जो शिक्षक भरते हैं, जिसके आधार पर प्रमाण पत्र आता है, उसे डाउनलोड कर उत्तर अन्य साथियों को शेयर किए जाते हैं और शिक्षक साथी उन उत्तरों को देखकर अपने प्रश्नों के उत्तर हल कर लेते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को प्रश्नावली स्वयं के आधार पर भरने हेतु निर्देशित करें। ऐसा करने वाले शिक्षकों का अंतिम प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य है कि जो हम मॉड्यूल का प्रशिक्षण कर रहे हैं, मॉड्यूल के अंत में जो 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उसमें जो उत्तर भरते हैं उनका समय रिकॉर्ड होता जा रहा है और जो जनवरी में कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा और उनका जो अंत में मिलने वाला प्रमाण पत्र वैलिड नहीं माना जाएगा, ऐसा आदेश में स्पष्ट कहा गया है। तो साथियों, हमें विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में मॉड्यूल के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को बिल्कुल भी शेयर ना करें। जैसा कि दिशा निर्देश में कहा गया है कि अंतिम प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा और अपनी समझ के आधार पर ही प्रश्नावली हल करना है। साथियों, प्रत्येक मॉड्यूल की प्रश्नावली में रीडू का ऑप्शन दिया जाता है। रीडू के ऑप्शन के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि आपके प्रश्न ज़्यादा गलत हो गए हैं तो आप रीडू पर क्लिक करके पुनः उस प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। आप जितने बार चाहें रीडू के द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश हैं उनके बारे में आपको अवगत कराया। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।